तो मेरे को यार ये मतलब ये काम ऐसा है कि ऐसे बंदे पे देना है जो मेरी सेंसिटिविटी को समझे। ही कैन रिलेट टू दिस बिकॉज यू गाइस आर कार एंथुसियास्ट राइट। इस गाड़ी पे टेस्ट करते हैं कि ये डाइनो पे कितना पावर निकाल रही है। एक बात बताओ, हुंडई को छोड़ के और आपके पास आए हैं तो फीडबैक की तो बनती नहीं। बेसिकली थोड़ा सा हम स्पेस बना रहे हैं वर्कशॉप के लिए, तो डायनो 2 फुट लेफ्ट को और 2 फुट आगे को लेके जाएंगे। प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब हम रैंप लगा रहे हैं ना तो गाड़ी वो वाला जो लिफ्ट है ना उसकी बिल्कुल टक्कर में आ रहा है, तो गाड़ी चढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है बैक फ्रंट करते करते। तो थोड़ा सा हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे। बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे ना डाइनो का इंस्टॉलेशन, तो हमने इसका पोजीशन थोड़ा सा शिफ्ट किया है, तो इसीलिए कल वापस से हाइड्रा बुलाना पड़ा था हमें। और अभी ना हम इस वेंटो को टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी इसका सारा स्ट्रैपिंग, क्योंकि इसका कैलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये बताएगी कि एग्जैक्टली कितनी पावर ये निकाल रही है। और फिर कुछ गाड़ियों की टेस्टिंग, फिर गाड़ियों की ट्यूनिंग प्रोफेशनल तरीके से। तो अभी ना इसको सारा स्ट्रैप ऑन करेंगे। टीवी हमारा लास्ट टाइम नहीं लगा था, तो टीवी यहाँ पे हमारा लग गया है, तो सारी चीज़ें हमारा इन्फॉर्मेशन टीवी पे डिस्प्ले आएगा। और ये हम अभी इसको पूरा स्ट्रैप ऑन करके इस गाड़ी पे टेस्ट करते हैं कि ये डाइनो पे कितना पावर निकाल रही है। बड़ी एक्साइटिंग चीज़ें हैं यार। आपने अभी तक EGR कभी क्लीन करवाया? नहीं, 50 चल चुकी है, तो हाँ दिस इज़ द हाई टाइम। ये मशीन से हम पूरा यहाँ पे सिस्टम अटैच करते हैं और इसके अंदर फिर अटैच होता है आपका कैटकॉन। अगर DPF होता है गाड़ियों में, DPF वो सारा ये क्लीन करता है। इसके अंदर केमिकल डलता है, उससे क्लीन होता है। हमारे पास ओडिशा से गाड़ी है स्पेसिफिकली फॉर DPF क्लीनिंग। कंपनी वालों को मेरे को भरोसा नहीं था। कंपनी वालों ने क्या किया, डीजल फिल्टर मेरा चेंज किया, उसके बाद में एयर निकाली नहीं स्टार्ट कर दी, सारी नोजल स्टिक हो गई उसकी, इसीलिए मैंने आपके यहाँ भेजी है। एक बात बताओ, हुंडई को छोड़ के और आपके पास आए हैं तो फीडबैक की तो बनती नहीं। नहीं, वो आप सही कह रहे हो, बट ओवरऑल आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बढ़िया डे 1 से, मतलब आपके पास अपडेट्स चीजें? नहीं, पूरा अपडेट मिला है मेरे को अच्छे से ना। कैसा मतलब लग रहा है गाड़ी तो बिल्कुल नहीं होगी है, बल्कि इतनी तो हम वहाँ पे भेजते हैं ना, वहाँ पे भी वॉशिंग अच्छी नहीं होती है। मेरी अभी तक जितनी भी चली ना सारी हुंडई में गई थी, ठीक है। लेकिन मैंने भैया की वीडियो देख के ना मैंने कहा अब की बार मैं यहाँ पे कराऊँ आपके हाँ पास। जी। तो मेरा मन था कि आप लोगों के साथ में जी एक बार सर्विस देखूँ। जैसे भागनी चाहिए ना गाड़ी, वैसे खुल के चल नहीं रही है, दबी दबी सी चल रही है। ये हो सकता है कि सर्विस की वजह से हो रहा, सर्विस इसका ड्यू है। खुल के क्यों नहीं चल रही है, चेक करेंगे इसके। बाकी जो हम डायग्नोज अभी सेंसर्स को भी करेंगे, उसके लिए हम स्कैनिंग, आपने देखा होगा जो मैंने लिस्ट भेजी थी ना, उसमें स्कैनिंग लिखा होगा। वो स्कैनिंग कार की देखा था कुछ रिमोट। हाँ, टूल है वो सर, स्कैनर टूल होता है। उससे गाड़ी के जितने भी इलेक्ट्रिक सेंसर्स हैं ना वो सारे चेक किए जाते हैं, कोई फॉल्ट ना हो। ये जितनी भी बाहर की गाड़ियाँ रहती है ना, जर्मन गाड़ियाँ, स्वीडिश गाड़ियाँ, इनका ना इलेक्ट्रॉनिक्स इतना स्ट्रांग रहता है ना। अब ये गाड़ी ना बार बार लिम्प मोड पे जा रही है, तो लिम्प मोड का सिंबल बना हुआ आ रहा है। अभी क्या है ना कि लिम्प मोड में बहुत तरीके से जा सकती है गाड़ी, तो एक एक करके वो सारी चीज़ें डायग्नोस कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें पता चला था कि इसका जो सेकेंडरी बैटरी है ना वो वीक हो गया था, तो उसके वजह से भी लिम्प मोड का सिग्नल आ रहा था। अभी वापस से इसके टायर्स लगा के हम इसको रोड टेस्ट पे ले जाएंगे और देखेंगे कि एक्चुअली और क्या प्रॉब्लम है। प्लस इसके काफ़ी सस्पेंशन के बुशेस वगैरह थे जो कट गए, और उसकी वजह से ना आप देखो अंदर अभी तो हमने टायर्स लगा दिए, जब हमने ये खोला था इसका पूरा आर्म्स वगैरह देखा था तो वो बुशेस वगैरह पूरे कट गए। तो यही है कि काफ़ी टाइम से इसकी मरम्मत नहीं हुई, तो वो सारी चीज़ें अभी रेक्टिफाई करेंगे। प्लस बहुत सारी ऐसी गाड़ी है, एक गाड़ी शायद मैंने लास्ट वीडियो में दिखाई थी कि वो पूरी की पूरी गाड़ी ना वाटर लॉक थी। अब उसका ECU, TCU, हेड, जो पिस्टन वगैरह सारी चीज़ें डैमेज हो गई थी। इधर आओ अभिषेक भैया, लैंड रोवर। बाकी सब कुछ हो गया बेटे, इसके सर्विस हो गई। सर्विस हो गई है, ठीक है। तो मतलब आज को खत्म हो।
हाँ, किया का इंजन भी बांधना है ना। किया के इंजन में एक्चुअली सिलेंडर थे वो फॉल्टी निकले थे, तो वो इंजन भी हमने आज बांध के उसको लगा देना है ताकि कल परसों में हम वो गाड़ी डिलीवर कर दें। गाड़ी लगी है साइड से, तो ये तो फिर हम आज ही ये कर देंगे। ऑलमोस्ट रेडी है। स्पार्क प्लग में इशूज है। स्पार्क प्लग का एक बार सर्किट बता हूँ, मिसिंग कर रही है। उसमें कार्बन आ गया बहुत ज़्यादा डिपॉजिट से, मतलब प्रॉपर इग्निशन जैसा आना चाहिए ना, वैसे स्पार्क नहीं आ रहा है। आरपीएम अप डाउन हो रहा है। और एक और किया थी ना जिसके मास फ्लो सेंसर का इशू था, उधर खड़ी है ना, वो ऑलरेडी इस ब्लॉग में आपने देखा कि क्लाइंट ने वो गाड़ी छोड़ी थी क्योंकि बहुत सारे सर्विस सेंटर पे और वहाँ से उनका वो प्रॉब्लम डायग्नोस नहीं हो रहा है। आइडल पे गाड़ी का आरपीएम 100 से 200 फ्लक्चुएट कर रहा है। गाड़ी एक दो बार टेस्ट ड्राइव पे ले जाएंगे और फिर हमें अगर इसका डीपीएफ और कैटलिटिक कन्वर्टर खोलना पड़ा तो हम वो खोलेंगे। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो ये पता होगा कि ये सब क्यों होता है। ये गाड़ी का बैकग्राउंड तो आप ऑलरेडी जानते हो कि इस गाड़ी को क्लाइंट किया के बहुत सारे सर्विस सेंटर्स पे दिखा चुके थे, एक टेम्परेरी एक इश्यू की वजह से, और वो टेम्परेरी इशू ना एक्चुअली परमानेंट हो गया था और ये क्लाइंट को फेस हो रहा था। अब इन इश्यूज में या तो डीलरशिप या सर्विस सेंटर्स उसको पूरी तरीके से रेक्टिफाई कर देती है, या फिर क्लाइंट को उसके साथ ना अलग अलग जगह धक्के खाने पड़ते हैं या फिर उसके साथ जीना पड़ता है। हमने उस इश्यू को आइडेंटिफाई किया और इश्यू आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास अच्छा टूल होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डीलरशिप में ऊपरी सतह से देख के आप चीजें बता देते हैं और प्रॉपर एनालिसिस नहीं होता है। अब ये गाड़ी को हम रेक्टिफाई कर रहे हैं और आई होप क्लाइंट को भी ये काम बहुत पसंद आएगा। जिस टूल से प्रॉपरली जो डायग्नोस होने चाहिए ना, उनके लिए प्रॉपर टूल्स होना चाहिए। हमें एक दिन में पता चल गया कि ये फ्लॉ है, हम गाड़ी को चढ़ाते हैं, ये चीज चेक करते हैं। आपको इस गाड़ी को अगर रखना है ना, आपको चलाने में 5 साल रखना, पूरा 10 साल के बाद आप जमीन आसमान का आपको डिफरेंस भी आपको ना चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल, एंड दैट्स माय गारंटी, रिटन गारंटी टू। लास्ट टाइम जो कंपनी से कराई थी मैं अनसेटिस्फाई था, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं था। यहाँ पर मैं 100% सेटिस्फाई होकर जा रहा हूँ एंड आई वुड रियली रिकमेंड एवरीवन टू कम हियर एंड ETO सर्विस, यूज ETO सर्विस सीरियसली, एंड दिस इज द बेस्ट सर्विस एंड आई विल डेफिनेटली कम and recommend my family as well to come here for the car service. Thank you so much. Seriously, मुझे जो टाइम मुझे दिया गया था, बताया गया था, मुझे उसी टाइम पे मुझे फ्री करा गया, बिल्कुल नहीं, और हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा गया। अभी ना हमने ये CRV रिसीव की है, ये हमारे पास उत्तराखंड से आई है। आई गेस 17 साल पुरानी गाड़ी है ये। जैसे मैं थोड़ा भी इसे मूव कर रहा हूँ ना, इसमें इतनी ज्यादा नॉइजेज है, मतलब ऑब्वियसली कैमरा में तो वो नहीं आ रही होगी समझ में, बट बिल्कुल थोड़ा सा मूव करने पे भी ना इसमें बहुत सारी नॉइजेज आ रही है, मतलब पीछे से बज रही है गाड़ी। है हमारी टीम ने चेक किया, टेक्नीशियंस ने, तो इसके सस्पेंशन में आवाज है, इसके माउंटिंग्स में इश्यूज है, तो ये सारा हम ना एक बार थॉरो चेकअप और करने वाले हैं इस गाड़ी का। इस गाड़ी को देने वाले एक न्यू लाइफ, जिसमें इसका प्रॉपर मैकेनिक वर्क, प्रॉपर बॉडी का वर्क, ओवरऑल ये पूरी गाड़ी हम रीबिल्ड करने वाले हैं। जिसका मतलब ये है कि इंजन से लेकर, सस्पेंशन से लेकर, क्लच से लेकर, बाहर बॉडी से लेकर, एवरीथिंग वी विल बी डूइंग इन दिस। एंड आपको इसका एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो अगर देखना है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जहाँ पे ना आपको रोज इसकी कुछ ना कुछ अपडेट्स मिलती रहेगी। प्लस अगर इसकी डेडिकेटेड वीडियो भी देखनी है तो वो भी इसी पे आएगी। फिलहाल मैं इस गाड़ी को लगाता हूँ यहाँ साइड पे, ताकि हम इसको प्रॉपरली डायग्नोज कर सकें। सो अभी मैंने ये पार्क कर दिया यहाँ पे। बाहर से ना मैं एक आपको ओवरव्यू देता हूँ। ये यहाँ से बम्पर देख रहे हो, यहाँ पे चाइनीज़ पेच लगे हुए हैं और ये कहीं से फिक्स हुआ है, मतलब किसी लोकल शॉप से। क्लाइंट ने हमें बताया इसमें ना बहुत सारे फॉल्ट्स उनको भी लग रहे हैं, तो इसीलिए हमारे पास ये गाड़ी आई है जहाँ हम इसको प्रॉपर रिवाइव करने वाले हैं। पैरेलली हमारे पास यहाँ पे स्कोडा की सुपर्ब आ रखी है, जिसपे हमें स्टेज 1 ट्यून करना है। हम इसके अभी सारा डेटा जो है ECU का वो रीड कर रहे हैं। आप सबके पास भी अगर कोई गाड़ी है जिसको आपने ऑलरेडी ट्यून करा रखा है, तो आप अगर चाहते हो उसके एक्चुअल फिगर जानना कि उस पर एक्चुअल कितना पावर जनरेट कर रही है, कितनी BHP आ रही है, तो आप हमारे पास विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपकी गाड़ी पे ऐसे ही डायनो पे लगा के प्रॉपर टेस्ट करेंगे गाड़ी पे, और एक्चुअल फिगर जो होंगे वो आपको बताएंगे। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा लाइनअप आज खड़ा है, जिसमें से एक आपने देख रखी होगी, वॉल्वो आई है हमारे पास XC40, जिसका हमने फाइनल इंस्पेक्शन करके अभी क्लाइंट के साथ शेयर किया है, क्योंकि इसमें बहुत सारा काम है। क्लाइंट बहुत परेशान है वॉल्वो को लेके। आई डोंट नो उनके क्या पास्ट एक्सपीरियंस है, हो सकता है जब वो विजिट करेंगे तो एक बार मैं 1-on-1 डिस्कस करूँगा। तो अभी हमने इसका एस्टिमेट जितना भी था उनको शेयर कर दिया है, वो एक बार हमें बताएंगे कि इसमें क्या क्या होने वाला है। हम उनके क्लाइंट का ही वेट कर रहे हैं बेसिकली। ये करवा रहे हैं स्टेज 1 ट्यूनिंग, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा इसको? इससे आपको पावर का मतलब BHP एंड टॉर्क दोनों का गेन मिलेगा।
ओके हाँ, मैंने आपको पावर फिगर्स आगे शेयर किए हुए थे ना, हाँ, आपने देखे थे, तो एग्जैक्टली स्टेज 1 ट्यून में आपको वही मिलेगा। और इसमें एक्सटीरियर में ज्यादा तरफ से आप बताओ सर व्हाट यू वांट। एक्सटीरियर में ये चाहिए। हो जाएगा, यू कैन डू दिस, बट इसके लिए ना आपको एक चीज करना पड़ेगा, आपको आरटीओ में जाके इसका आरसी पे अपडेट कराना पड़ेगा। तो ये क्या मतलब, ये क्या, ये तो रैपिंग है ना? ये पेंट है सर, नहीं, मेरे को रैपिंग करानी है। तो तब भी आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं समझाता हूँ आपको साइंस इसके पीछे की। अभी वाइट है, Right. मान लो मैं इसे पेंट करता हूँ इस शेड में, हाँ, तो कलर ब्लू हो गया, मैं रैप करता हूँ इस शेड में, तब भी Right. ब्लू हो गया, ब्लू हो जाएगा। तो वन एंड द सेम थिंग। और आपको रैप में और एक ज्यादा नुकसान है उल्टा, जब भी आप गाड़ी के दरवाजे खोलोगे तो आपको ये वाला एरिया ऐसे व्हाइट दिखेगा। यस, इसको स्पॉटी लुक देना है हमें, सिंपल। स्पोर्टी लुक देना है सर। मैं इसकी किट पता कर सकता हूँ। क्योंकि सीट कवर वो सब, मुझे सब कुछ चेंज करना है। सीट कवर तो हम अभी भी कर सकते हैं, जैसे आप ये एंडेवर देख रहे हो पूरी खुली हुई, इसमें हम कस्टमाइज सीट कर रहे हैं एल्केंटारा विद नापा लेदर। बाकी आप जैसे बता रहे थे ना वाइफ, उस पर नहीं करने दे रही है, वो भी तो इसी में आके बैठेंगे, वो कहेंगे मतलब ही भाई, नहीं है उसको। वो बोलेंगे भाई छोड़ो उन सबको, ये है जो गाड़ी है। तो इसका जैसे स्पीड हम एनहांस कर रहे हैं, इसकी परफॉर्मेंस एनहांस करेंगे, तो उसके लिए हमें सस्पेंशंस हैं, ये सब वो भी सर, चेक करने की जरूरत पड़ेगी क्या? अभी देखो क्या है, अभी हम ना स्टेज 1 कर रहे हैं, हाँ, राइट। इतना एंड्योरेंस आपके सस्पेंशन में, आपके ब्रेक्स में होता है, हाँ, बट अगर एक सर्टेन लिमिट को हम क्रॉस कर दे, जैसे स्टेज 2 के बाद स्टेज 2 प्लस और स्टेज 3 में जाता हूँ मैं, Right. तो मुझे ब्रेक्स, सस्पेंशन, इन पे काम करना पड़ेगा। ये वाला जो वेरिएंट है ना, इसमें पुराने वाले से इसमें टोटली डिफरेंट है। पहले टेस्टो का था, ये मित्सुबिशी है। जैसे कि ज़रा स्टैंड आती है ना, तो उसका इसी प्लेस किया था, तो उसका अच्छा होना चाहिए। हाँ, टोटली थ्रोटल बाय वायर है, टोटली थ्रोटल बाय वायर। क्योंकि इसकी मुझे आप देख रहे हो आवाज़ की वजह मुझे बहुत सही है। बात टोटल आप देखिए कितना वो शैकवीज है, बट रियल टाइम में वो नहीं करता, टोटल दे देते हो। बाद में बाइक का देखो, वो जो स्टॉक है वो हमें नहीं पता लगेगा, वो आप एक्सपर्ट हो, उसको आप चला के देखा। पर मेरे को ये बताओ कि मैं ये सोचता हूँ, अगर आप डायनो बिफोर और आफ्टर करते हैं तो आपको कैसे पता लगेगा तो मैप आपने डाला है दैट इज वर्किंग एज वेल। अब एक्चुअली यही वाला मॉडल पहले 4 कर चुके हैं। अच्छा, तो वो हमारे पास जो वैल्यूज है, मेरे पास प्री लोडेड है, मेरे पास अब टाइम टेस्टेड है।